Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीवी कॉमर्स क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करेंगे। पिछला क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 36 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करेंगे। यह क्लास वैसे स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होने वाले हैं जिन्हें 2023 में क्लास 12th का एग्ज़ाम देना है। वो स्टूडेंट चाहे बिहार बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, यूपी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, झारखंड बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो। साथ ही साथ यह क्लासेस वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल होने वाला है जिन्होंने सीए, सीएमएस या सीएस का एग्ज़ाम देना है। तो चलो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहता है वो देख लो। कहता है कि द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ आदर्श क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। कहता है कि आदर्श क्लब का जो है आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बनाना क्या क्या है उसको आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पर दिए गए हैं। इसके नीचे देखोगे अदर इन्फॉर्मेशन पे आओ तो कहता है कि ऑन जनवरी 1 2020 में कहता है कि बैलेंस कुछ इस तरह से बताए गए थे 1 जनवरी 2020 को। बिल्डिंग थे 1 लाख रुपए का, मशीन थे 50,000 रुपये का, फर्नीचर थे 20,000 रुपये का, आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 रुपये के थे और प्रीपेड वेजेस 2,000 रुपये के थे। यानी कि ये सब जो है ओपनिंग बैलेंस दिया गया है। इसका मतलब कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा जिसमें आप कैपिटल फंड कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, पॉइंट नंबर बी में देखो तो कहता है कि 25,600 वाज ड्यू एज ए सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 2020। कहता है कि 2020 के लिए 25,600 रुपये सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदा भी बकाए थे। कहता है कि डिप्रिसिएशन, बिल्डिंग पर डिप्रिसिएशन 10% लगाना है, मशीन पर डिप्रिसिएशन 5% लगाना है और इक्विपमेंट पर डिप्रिसिएशन 20% चार्ज करना है। आपको बनाना क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अबोव डिटेल, उपरोक्त जो जानकारी दिया गया है उससे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट इधर है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये साइड है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, पहले हम लोग लिखेंगे इनकम साइड में। तो इनकम साइड में आओ तो बैलेंस बीडी के बाद क्या है, सब्सक्रिप्शन दिया गया है तो हम लोग लिख देते हैं बाई सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बाई सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन देखो तो कितना रुपया दिया गया है, तो सब्सक्रिप्शन देखोगे तो आपका करेंट ईयर वाला देखो 1,25,000 रुपये, तो 1,25,000 रुपये हो गए। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग को ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो कितना रुपया थे, 25,600 रुपये आउटस्टैंडिंग थे, तो आप ऐड कर देना आउटस्टैंडिंग 25,600 रुपये। तो 1,25,000 रुपये को उसमें से 25,600 रुपये को अगर आप ऐड करोगे तो 1,50,600 रुपये होंगे। कितना, 1,50,600 रुपये। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एडमिशन फ़ी देखते हैं तो सॉरी उससे पहले डोनेशन है, तो डोनेशन कितना है, 28,000 है। ठीक है, सॉरी 17,500 रुपये हैं, तो डोनेशन लिख देते हैं बाय डोनेशन। कितना है डोनेशन, 17,500 रुपये। आगे मूव करते हैं। इसके बाद एडमिशन फ़ी 28,000 रुपये, तो बाय एडमिशन फ़ी। ठीक है, एडमिशन फ़ी 28,000 रुपये है, तो ये हो गए हमारे पास 28,000 रुपये। अब आते हैं पेमेंट साइड से, तो पेमेंट साइड आपका क्या है, सैलरी है 50,000 रुपये, लेकिन सैलरी में 10,000 रुपये आपका ये है। तो देखोगे, ध्यान से देखना, टू सैलरी 50,000 रुपये सैलरी है। ठीक है, अब देखना जरा, एक चीज़ पे मैंने आप लोगों को बताया था सैलरी सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन के, एक तारीख पहला महीना 2020 लिख देना और 31 तारीख पहला महीना 2020 लिख देना। ठीक है, सॉरी 31 तारीख बारहवां महीना यानी कि ओपनिंग का और ये क्लोजिंग का, और आउटस्टैंडिंग और एक ये क्या बोलते हैं, एडवांस। इस तरह से मैंने बताया था आपको, है ना। तो देखो यहाँ पर आपको क्या कहता है, सैलरी जो है 10,000 रुपये जो है 1 जनवरी 2020 को है, यानी कि यहाँ पर वाला है ना 10,000 रुपये,
ये होते हैं आउटस्टैंडिंग फॉर द बिगिनिंग। आई बात समझ में। और वेजेस पे ध्यान देना, तो वेजेस में आपका एडवांस है, प्रीपेड है यानी कि एडवांस है, यहाँ वाला फिगर दिया गया है। तो मैंने यहाँ का फिगर की बात करूँ तो 0 होते हैं, यहाँ की फिगर की भी बात करूँ तो 0 होते हैं। मैंने आपको बताया क्या था, ये दोनों को ऐड कर देना होता है, ये दोनों को आपको क्या कर देना होता है, लेस कर देना होता है। तो इन दिस सिचुएशंस आप सैलरी को क्या करोगे, लेस कर दोगे। तो आओ लेस कर देना सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है, कितना रुपए, 10,000 रुपये। तो टोटल कितने हो गए, 40,000 रुपये। सैलरी यानी कि कितने रुपए हो गए, 40,000 रुपये हो गए। फिर आगे बढ़ो, वेजेस, तो हम लोग लिख देंगे टू वेजेस लिखेंगे। वेजेस देखो तो कितना रुपया है, वेजेस है 6,000 रुपये। तो अब देखना जरा वेजेस, इसको वेजेस ये वाला है वेजेस है, तो वेजेस को आप क्या करोगे, प्रीपेड है ना, एडवांस है, तो इसे आप क्या कर देना, ऐड कर दोगे। तो ऐड कर देना आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड है ना, प्रीपेड है, प्रीपेड कितना रुपए है, 2,000 रुपये। तो टोटल कितने रुपए हो गए, 8,000 रुपये हो गए। आई बात समझ में। बस आपका कंफ्यूजन जो था इस क्वेश्चन में इसी पे है, यहीं पर कंफ्यूजन है, इसके अलावा और इस क्वेश्चन में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो तो रेंट है आपका, रेंट कितना है, 12,000 रुपये। इस पर तो कुछ भी नहीं है, तो टू रेंट लिख देते हैं 12,000 रुपये। फिर आगे मूव करो, टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना है, 9,400 रुपये, ठीक है। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस लिख देते हैं, टेलीफोन 9,400 रुपये, क्लियर है। आगे मूव करो, इक्विपमेंट असेट है, नहीं जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है, तो टू ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है, ऑफिस एक्सपेंस देख लेते हैं। तो ऑफिस एक्सपेंस जो है वो आपका 22,000 है, तो 22,000 रुपये लिख देंगे। फिर आगे मूव करो तो क्या कहता है, होनोरेरियम, ठीक है, होनोरेरियम कितना है, 11,000 रुपये। तो टू होनोरेरियम, होनोरेरियम 11,000 रुपये। अब आगे मूव करते हैं, आपका बैलेंस शीट तो नहीं जाएगा, लेकिन ध्यान देना नीचे आपका एडजस्टमेंट दिए गए हैं, तो उस सभी पर एडजस्टमेंट में असेट के बारे में भी जिक्र किया गया था, जिसकी वजह से हमें क्या बनाना पड़ रहा है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो इसमें आप देखना असेट भी दिए गए हैं, तो असेट पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन तो इसी में जाएंगे ना, तो टू डिप्रिसिएशन, ठीक है, टू डिप्रिसिएशन। देखते हैं डिप्रिसिएशन किस चीज़ पर है, बिल्डिंग पर। तो बिल्डिंग पर आना, बिल्ड में लिख दे रहा हूँ, बिल्डिंग कितने रुपए का थे, 1,00,000 रुपये का बिल्डिंग थे, और बिल्डिंग पे कितना परसेंट, 10%। 1,00,000 का 10% 10,000 रुपये, तो इस पे हो गया यहाँ पर 10,000 रुपये, ठीक है। फिर आगे मूव करो, बिल्डिंग के बाद फिर क्या है आपके पास, मशीन है 50,000 रुपये, ठीक है। मशीन 50,000, मशीन पर कितना परसेंट डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, 5%। तो मशीन पर 50,000 का 5% कितना हो जाएगा, 2,500 रुपये, ये हो जाएंगे 2,500 रुपये। आगे फिर मूव करते हैं, इसके बाद फिर आपका क्या है, फर्नीचर है 20,000 रुपये। तो फर्नीचर लिख देते हैं, फर्नीचर पर कितना परसेंट चार्ज करना है, देखो तो ज़रा, फर्नीचर पर जो है वो आपको 20%, फर्नीचर पे आपको जो है, नहीं फर्नीचर पे कोई डिप्रिसिएशन नहीं है, तो फर्नीचर पर नहीं जाएगा, ठीक है। फिर आगे मूव करो, क्या फिर कहता है, मशीन पर होगी इक्विपमेंट पर। तो इक्विपमेंट देखो तो कितने के थे, 1,20,000 रुपये थे, ठीक है, 1,20,000 इक्विपमेंट टेबल में दिया गया है। तो 1,20,000 का कितना परसेंट चार्ज करना है आपको, 20%, यानी कि कितने हो जाएंगे, 24,000 रुपये। तो ये हो गए 24,000 रुपये। चलो टोटल ऐड करो तो कितने रुपये होते हैं, 10,000, 2,500 रुपये और 24,000 रुपये को जोड़ दोगे तो 36,500 रुपये, 36,500 रुपये। आई बात समझ में। अब चलते हैं, अब आपका पोस्टिंग कंप्लीट हो गया, अब आपको बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंसिंग करोगे तो ये साइड आपका ज़्यादा हो जाएंगे, ये साइड कम हो जाएंगे। तो देखो 1,50,600 रुपये, 17,500 रुपये और 28,000 रुपये को अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास जो है वो कितने रुपये हो जाते हैं, 1,96,100 रुपये। तो चलो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 1,91,600 रुपये। इसमें से आपको क्या करना है, 40,000 रुपये, 8,000 रुपये, 12,000 रुपये, 9,400 रुपये, 22,000 रुपये, 11,000 रुपये और 36,500 रुपये को लेस करोगे तो 57,200 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर सरप्लस हम लोग लिख देते हैं, टू सरप्लस 57,200 रुपये। टोटल ऐड करने पर 1,91,600 रुपये,
आई बात समझ में? इस तरह से हमारा क्या हो गया, इस तरह से हम लोगों ने जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। अब हम लोग आते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट पर। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में देखोगे सबसे पहले जो आपका बैलेंस बीडी दिया गया है उसे लिख दो। तो बैलेंस बीडी कितना दिया गया है, 62,500 रुपये। तो इधर हम लोग लिख देते हैं कैश के नाम से लिख देंगे 62,500 रुपये, ठीक है। इसके बाद फिर आगे मूव करते हैं। तो देखना आपके पास क्या क्या थे, बिल्डिंग थे 1 लाख रुपए के, तो आप यहाँ पर लिख दो बिल्डिंग, ठीक है, 1 लाख रुपए। बिल्डिंग के बाद फिर क्या थे आपके पास मशीन थे 50,000 रुपए के, तो मशीन लिख दो, मशीन 50,000 रुपए। मशीन के बाद फिर क्या है, तो मशीन के बाद फर्नीचर है 20,000 रुपए के, तो फर्नीचर लिख दो, ठीक है, फर्नीचर लिख दो 20,000 रुपये। इसके बाद फिर क्या है आपके पास, फर्नीचर के बाद फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी तो इधर लिखते हैं हम लोग, है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये को आप इधर शो कर देना। फिर आगे मूव करते हैं प्रीपेड वेजेस। तो प्रीपेड वेजेस को हम लोग किधर लिखेंगे, प्रीपेड वेजेस को हम लोग ये साइड लिखेंगे, है ना, प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड वेजेस कितना रुपये प्रीपेड वेजेस है, 2,000 रुपये, तो ये हो जाएंगे 2,000 रुपये, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास 25,600 रुपये का सब्सक्रिप्शन बकाया भी था, तो उसे भी हम लोग नहीं लिखेंगे, उसे तो हम लोग नहीं लिखते हैं। अच्छा, टेबल में देखो तो प्रीवियस ईयर का 21,000 रुपये सब्सक्रिप्शन है, वो भी तो आउटस्टैंडिंग है ना, उसे भी लिखेंगे हम लोग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है देखो तो जरा टेबल में देखना ऊपर वाला 21,000 रुपये, क्लियर है। आगे फिर देखते हैं और कुछ, आपका डिप्रिसिएशन है ये सब तो इसमें जाता नहीं है, चलो उधर वो तो जाएगा भी नहीं। तो चलो इस तरह से आपका जो हो गया ये बन गया। अब आपको बैलेंसिंग करना है, तो बैलेंसिंग करो तो 62,500 रुपये, 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये, 20,000 रुपये, 2,000 रुपये और 21,000 को अगर ऐड करते हो तो 2,55,500 रुपये होंगे। कितने, 2,55,500 रुपये, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या करना है, टोटल 2,55,500 रुपये, इसमें से 10,000 रुपये को घटा देना है। तो कैपिटल फंड कितना हो जाएगा, 2,45,500 रुपये कैपिटल फंड हो जाएंगे आपके पास। कैपिटल फंड 2,45,500 रुपये। अब आपको क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। तो चलो यहाँ पर मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट बना दे रहा हूँ, ठीक है। इतना सेक्शन में हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट देख लेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट देखो क्या कहता है आपके पास। सबसे पहले आपको इसमें से क्या लिखना है, जो कैश बाई बैलेंस सीडी जो लिखा हुआ होगा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का, उसे लिख दो। तो हम लोग कैश लिख देते हैं उसे। देखो तो कितना रुपया दिया गया है, 23,600 रुपये, तो 23,600 रुपये, ठीक है। इसके बाद फिर आओ, बिल्डिंग आपका था तो बिल्डिंग लिख देते हैं हम लोग। इस पर ध्यान देना, इस पे से आपको क्या करना है, डिप्रिसिएशन को लेस कर देना। तो बिल्डिंग लेस डिप्रिसिएशन, मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, आप बिल्डिंग लिख देना उसके बाद लेस डिप्रिसिएशन के नाम से, ठीक है। या तो फिर बिल्डिंग में से डिप्रिसिएशन को लेस करके भी आप दिखा सकते हो। बिल्डिंग कितने के थे, 1 लाख रुपए के थे, 1 लाख में से आपका डिप्रिसिएशन कितना गया था, 10,000 रुपये, तो कितना रुपये बिल्डिंग पर चले गए, 90,000 रुपये बच रहे हैं। तो ये हो जाएंगे बिल्डिंग लेस डिप्रिसिएशन 90,000 रुपये। फिर आपके पास क्या था, मशीन था, तो आना मशीन पर भी कुछ वैसा ही करो, मशीन लेस डिप्रिसिएशन, मशीन पर डिप्रिसिएशन को लेस कर दो। मशीन कितने रुपए के थे आपके पास, 50,000 रुपये का, और उस पर से मशीन पर 2,500 रुपये को आपने डिप्रिसिएशन लगा दिया। तो 50,000 में से 2,500 रुपये को घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 47,500 रुपये, ठीक है, 47,500 रुपये। फिर आगे मूव करते हैं। आपके पास देखो तो इक्विपमेंट थे ना, तो इक्विपमेंट में से भी डिप्रिसिएशन चार्ज करना था आपको। तो इक्विपमेंट लेस डिप्रिसिएशन, ठीक है। इक्विपमेंट कितने के थे, 1,20,000 रुपये के, इक्विपमेंट पर 24,000, तो 1,20,000 में से 24,000 को घटा दोगे तो 96,000 यानी कि 96,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आपके पास फर्नीचर था, है ना, फर्नीचर 20,000 का, तो चलो फर्नीचर, इस पर तो डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज करना था, तो कुछ भी नहीं, 20,000 रुपये फर्नीचर हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आपका करेंट ईयर का बकाया था, जो नीचे दिया गया होगा, ठीक है, ये वाला 25,600 रुपये। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हो जाते हैं, 25,600 रुपये। आई बात समझ में। और इधर से
बिल्डिंग डाल दिए, मशीन भी डाल दिए, फर्नीचर भी डाल दिया, आउटस्टैंडिंग ये जाएगा नहीं, प्रीपेड यहाँ जाएगा नहीं, 25,600 को डाल दिए, ये सब पर डिप्रिसिएशन भी डाल दिए। चलो इधर से आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, कैपिटल फंड लिखना है। इधर कैपिटल फंड देखो तो कितना है, तो कैपिटल फंड 2,45,500 रुपये। इसमें सरप्लस को ऐड कर दो, तो सरप्लस कितना था 57,200 रुपये। ऐड कर देंगे हम लोग सरप्लस, ठीक है। तो सरप्लस को ऐड करने पर कितना होता है 57,200 रुपये। तो 2,45,500 रुपये में से 57,200 रुपये को अगर आप ऐड करोगे तो 3,02,700 रुपये हो जाएंगे। 3,02,700 रुपये। आई बात समझ में। और चलो बैलेंसिंग कर दो। अब तो टोटल अगर आप बैलेंसिंग करते हो इधर से भी ऐड करोगे तो इक्वल हो जाना चाहिए। तो इधर से भी आप ऐड करके देख लो तो टोटल होते हैं 3,02,700 रुपये। इधर से भी 23,600 रुपये, 90,000 रुपये, 47,500 रुपये, 96,000 रुपये, 20,000 रुपये और 25,600 रुपये को ऐड कर दोगे तो आपके पास 3,02,700 रुपये हो जाएंगे। और इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 37 जो होते हैं वो भी कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 37 में कोई इशू नहीं होंगे। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है कि द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सिटी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, 31 मार्च 2021 को सिटी क्लब का जो है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया गया है। टेबल के नीचे फिर हम लोग पढ़ते हैं एडजस्टमेंट में, तो कहता है कि द क्लब हैज़ 1600 मेंबर। क्लब में कितने सदस्य हैं 1600 लोग हैं और हर मेंबर जो है सालाना 10 रुपया चंदा पे करते हैं। फिर कहता है कि 2019-20 के लिए 450 रुपये चंदा जो है अभी भी बकाए होते हैं। लाइफ मेंबरशिप फी को जो है उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देना है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना है। यानी कि लाइफ मेंबरशिप फी वैसे भी कहाँ जाते हैं, आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइफ मेंबरशिप फी को आप जो है वो कैपिटल रिजर्व के नाम से दिखा देना है। ठीक है। स्पोर्ट एक्सपेंसेस आर टू बी मेड आउट ऑफ एक्सपोर्ट फंड। एक्सपोर्ट एक्सपेंसेस को आपको एक्सपोर्ट फंड में दे देना है। यानी कि आप जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो उसमें एक्सपोर्ट एक्सपेंसेस जो होंगे उसे नहीं दिखाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कहता है कि ऑन अप्रैल 1 2020 1 अप्रैल 2020 को क्लब में असेट और लायबिलिटी भी दिए गए हैं। ठीक है। फर्नीचर जो है 2000 रुपये के हैं। स्पोर्ट फंड जो है और स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट दोनों 30,000 रुपये के हैं। यानी कि स्पोर्ट फंड भी 30,000 रुपये के हैं और 10% स्पोर्ट फंड पर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 30,000 रुपये हैं। आपको कहता है प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर पर 20% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है पर एनम की रेट से। और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2021 को और साथ ही साथ जो है आपको जो है उसी दिन बैलेंस शीट भी बनाना है। यानी कि यहाँ पर भी आपको क्या क्या बनाना पड़ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ जाएगा। आपका बिगनिंग का जो है असेट्स दिया गया है इसलिए आपको असेट एंड लायबिलिटी दिया गया है, इसलिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा और जिसकी वजह से आप कैपिटल फंड का कैलकुलेशन कर सकते हो। और साथ ही साथ फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो चलो सबसे पहले हम लोग जो है आते हैं, शुरुआत करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के पेमेंट साइड से, यानी कि इनकम साइड से। तो इनकम साइड में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इनकम साइड में हम लोग लिख देंगे सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले तो वही है, सब्सक्रिप्शन ही है। तो बाई सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बाई सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन देखो तो कितना रुपया है, करेंट ईयर का 15,000 रुपये। ठीक है। अब ध्यान देना, एक क्लब में कितने लोग थे, 1600 लोग थे। हर लोग कितने रुपए देते थे, 10,000 रुपये। यानी टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रुपया होना चाहिए था, 16,000 रुपया। लेकिन रिसीव कितना हुआ, 1600 गुना 10 16,000 रुपये। लेकिन रिसीव कितने हुए, 15,000 हुए। आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपया। ऐड कर देंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग को। ठीक है, 1,000 रुपये। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 16,000 रुपये।
क्लियर है, आगे मूव करते हैं। इसके बाद फिर देखोगे तो आपका लाइफ मेंबरशिप फी वो तो इसमें जाएगा नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि कैपिटल नेचर का है। सेल ऑफ स्क्रैप, रद्दी जिसको कहते हैं, तो बाई सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक है, सेल ऑफ स्क्रैप, कितना रुपया स्क्रैप को बेचने पर पेमेंट रिसीव हुआ है? तो उससे हमें 200 रुपये रिसीव हुए हैं, तो ये हो जाएंगे 200 रुपये। क्लियर है। फिर इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट फंड, देखो इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट फंड, यहाँ पर स्पोर्ट फंड का पेमेंट करने के लिए सेटल किया गया था, है ना, इसलिए इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट फंड भी नहीं जाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये साइड से आते हैं। अफिलिएशन फी ऑफ द क्लब, अफिलिएशन फी, तो इधर लिख देते हैं टू अफिलिएशन फी के नाम से मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अफिलिएशन फी कितने रुपए हैं? वो देखो तो 1000 रुपये हैं, तो अफिलिएशन फी में 1000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आपका क्या है? फर्नीचर है, फर्नीचर असेट नहीं जाएगा। स्पोर्ट एक्सपेंसेस अभी मैंने बताया था, नहीं उसको ट्रीट करेंगे हम लोग। इसके बाद फिर है सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस देखते हैं, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, सामान्य खर्च जिसको कहते हैं, कितना रुपए हैं? 2500 रुपये हैं, सॉरी 15200 रुपये हैं, तो 15200 रुपये लिख देंगे, 15200 रुपये, ठीक है। इसके बाद बैलेंस शीट है, अच्छा तो वो तो बैलेंस शीट तो जाएगा नहीं, लेकिन आपका जो है ओपनिंग बैलेंस शीट दिया गया था, तो उसमें आपको फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना था, तो डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर के नाम से लिखोगे टू डिप्रिसिएशन, ठीक है, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर देखो तो कितने रुपए का था? फर्नीचर देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि फर्नीचर जो थे वो कितने रुपए के हैं, कहाँ गया? फर्नीचर 2000 रुपये का था, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है? डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, और यहाँ पर देखो ऊपर भी आपका 3000 रुपये का दिए गए हैं, तो ये तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस पर अब डिप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? तो टेबल में देखो फर्नीचर कितने साल के लिए कितने रुपये दिए गए? 3000 रुपये, ठीक है। तो आपको 3000 रुपये का जो है देखोगे तो वो भी कब लिखा गया है? 1 अक्टूबर को। तो अकाउंट कब बंद होता है ये देख लेते हैं। तो आपका अकाउंट क्लोज होता है मार्च में, अक्टूबर को परचेस किया गया था, 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 महीना। तो 3000 रुपये का जो था, 3000 का 6 महीना के लिए, ठीक है, 6/12 कितने परसेंट की रेट से आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है? 20% की रेट से, तो 20/100। तो इसे जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास 300 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 300 रुपये हो जाएंगे। आई बात समझ में? अब चलते हैं। इसके बाद नीचे एडजस्टमेंट में देखो, तो एडजस्टमेंट में नीचे फर्नीचर 2000 का है, तो ये तो पूरे 1 साल चले होंगे, तो 2000 यानी कि 2000 पे आपको 1 साल 20% डिप्रिसिएशन निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 400 रुपये हो जाएंगे, यानी कि टोटल डिप्रिसिएशन 700 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन और फर्नीचर कितने रुपये लिख देना? 700 रुपये लिख देंगे। आई बात समझ में? अब आपको क्या कर देना है? बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंसिंग करो तो कौन साइड ज़्यादा हो रहा है? 15000, एक 16000 और 700, यानी कि ये साइड ज़्यादा हो जा रहे हैं, इधर कम हो जा रहे हैं। तो इधर कमने का मतलब क्या है? हम लोग डेफिसिट लिखेंगे, बाई डेफिसिट, ठीक है। कितना है? 15, एक 16700, 900 ना, 200 यहाँ 16900, उसमें से 16200 को घटा दोगे तो कितने रुपए डेफिसिट हो जाते हैं? 700 रुपये डेफिसिट हो गया, 16900 रुपये, ठीक है। इधर से भी 16900 रुपये, डबल लाइन से अकाउंट क्लोज। और इस तरह से आपका क्या हो जाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन जाते हैं। अब आपको क्या बनाना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो चलो ओपनिंग बैलेंस शीट बना देते हैं, हम इसी में एडजस्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट कर दे रहे हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या लिखना है? टू बैलेंस बीडी वाले को कैश के नाम से, तो यानी कि कैश के नाम से लिख देंगे। देखो तो कितना रुपया दिया गया है, तो आपके पास 5000 रुपये है कि नहीं है? तो ये हो जाएंगे 5000 रुपये, ठीक है। फिर आओ, फर्नीचर आपके पास कितने रुपए के थे? फर्नीचर, तो आपका फर्नीचर जो है 2000 रुपये के थे, 2000, हाँ जी 2000 रुपये का, तो फर्नीचर हो जाएंगे 2000 रुपये का। फिर इसके बाद आते हैं, तो इसके बाद आप देखना तो आपके पास तो और कुछ है नहीं। हाँ, स्पोर्ट फंड इक्विपमेंट थे, है ना, तो स्पोर्ट फंड 10% स्पोर्ट फंड, स्पोर्ट फंड इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट 30,000 रुपये, और 30,000 रुपये ही स्पोर्ट फंड भी था, है ना। तो स्पोर्ट फंड दोनों कोई 30,000 रुपये थे, ये हो जाएंगे 30,000 रुपये। क्लियर है? अब देख लेते हैं
और कुछ जाने वाला आइटम्स नहीं, यहाँ से नहीं। अच्छा, 450 रुपया जो है ये बिगनिंग का है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, है कि नहीं? तो 450 रुपये ये हो जाते हैं। और इसके साथ साथ कब का है? 19-20 का है, और 19-20 का 500 रुपये दिए गए थे। देखो आउट टेबल में देखना, तो 19-20 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 500 रुपये है, और नीचे एडजस्टमेंट में 450 रुपये हैं। टोटल 950 रुपये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टोटल हो जाते हैं आपके पास 950 रुपये, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब चलोगे और कुछ डालने वाले आइटम्स हैं, चलो उसका भी मैंने कर दिया। लाइफ मेंबरशिप को तो क्लोजिंग में डालना है हमें, और कुछ रहा नहीं। तो चलोगे 5000 रुपये, 2000 रुपये, 30,000 रुपये, 950 रुपये को ऐड करके 30,000 में से लेस कर दोगे तो आपके पास कितने हो जाते हैं? 7,950 रुपये, 7,950 रुपये कैपिटल फंड के नाम से। कैपिटल फंड 7,950 रुपये, ठीक है। टोटल कितने हो जाते हैं? 37,950 रुपये, 37,950 रुपये। इस तरह से हमारा क्या हो गए? क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट बन गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है? क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग कैश लिखेंगे, क्रेडिट वाले, यानी कि सबसे बैलेंस CD वाला। तो कैश लिख दो, जरा देखते हैं कितना कैश दिया गया है, 14,000 रुपये। तो ये हो जाएंगे 14,000 रुपये, ठीक है। ये वाला आइटम से पहले आप लायबिलिटी वाला साइड में लिख दो। लायबिलिटी वाला साइड लिखोगे तो आसान पड़ जाएगा आपका। आओ, लाइफ मेंबरशिप फी को आपको किसके नाम से लिखना था? कैपिटल रिजर्व के नाम से। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कैपिटल रिजर्व, ठीक है। ये कैपिटल रिजर्व कौन सा है? लाइफ मेंबरशिप फी है, लाइफ मेंबरशिप फी, ठीक है। कितना रुपए है लाइफ मेंबरशिप फी? 12,000 रुपये। तो ये हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर 12,000 रुपये। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। आपको जो है देखोगे आउटस्टैंडिंग एडवांस में 1,000 रुपये सब्सक्रिप्शन मिले हुए हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। कितना रुपए मिले हैं? 1,000 रुपये। तो ये हो जाएंगे 1,000 रुपये एडवांस सब्सक्रिप्शन। फिर आगे मूव करते हैं। आपके पास वहाँ से कुछ भी नहीं है। अच्छा, स्पोर्ट फंड थे ना? हाँ जी, स्पोर्ट फंड। तो स्पोर्ट फंड कितने रुपए के थे? 30,000 रुपये का। स्पोर्ट फंड कितने रुपए का? 30,000 रुपये का। इस पर देखो 10% जो है स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट है ना। तो इंटरेस्ट 30,000 का 10% इंटरेस्ट ऐड कर देना। इंटरेस्ट तो 30,000 का 10% कितना हो जाएगा? 3,000, यानी कि टोटल कितना हो गया? 33,000 रुपये, ठीक है। टोटल कितने रुपए हो जाते हैं? 33,000 रुपये हो जाते हैं। इसमें से देखना आपका स्पोर्ट फंड्स, स्पोर्ट से एक्सपेंसेस भी हुए थे, एक्सपेंसेस भी हुए हैं ना। कितने रुपए का एक्सपेंसेस हुआ है? 2,500 रुपये को। आपके पास स्पोर्ट फंड के लिए 33,000 रुपये हैं, लेकिन आपने 2,500 रुपये को खर्च कर दिया। तो कितना रुपया आपके पास अब बच रहा है? तो इसे आप लेस कर दोगे ना एक्सपेंसेस को, तो 2,500 रुपये को लेस कर दोगे। तो 33,000 में से 2,500 रुपये को लेस कर दोगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे? आपके पास जो है 30,500 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 30,500 रुपये, ठीक है। 30,500 रुपये ये स्पोर्ट फंड के लिए, ठीक है। अब आते हैं, आपके पास कैपिटल फंड था, ठीक है ना। कैपिटल फंड देखो, कैपिटल फंड कितना रुपया है? कैपिटल फंड 7,950 रुपया, 7,950 रुपया। इसमें से आपके पास डेफिसिट हुआ था तो लेस कर देंगे, डेफिसिट कितना हुआ है? 700 रुपये। तो कितना हो गया? 7,250 रुपये, ठीक है। 7,250 रुपये। इधर का साइड खत्म हो गया। अब चलो असेट साइड में। तो असेट साइड में देखना आपके पास क्या क्या आइटम्स को लिखना है। आउटस्टैंडिंग अब लिख दो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इधर तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जाएंगे, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में कितना रुपया डालोगे? वो देखो, तो आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना रुपए थे? तो नीचे टेबल के नीचे एडजस्टमेंट में दिया गया है 450 रुपये, ठीक है। तो 450 रुपये वो हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखना सब्सक्रिप्शन जो थे कितना रुपए थे? आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपये थे। तो 1,000 रुपया ये वाला, यानी कि 1,450 रुपये, ठीक है। 1,450 रुपये आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट भी थे। तो स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट 10% स्पोर्ट फंड
इन्वेस्टमेंट कितने रुपए थे? 30,000 रुपये थे। तो स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट को 30,000 रुपये दिखा देना। देखो स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट अलग होते हैं, स्पोर्ट फंड अलग है, ठीक है। स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज जो कि इंटरेस्ट जो होते हैं वो स्पोर्ट फंड में मीट करना था, इसलिए हम लोग वहाँ पर डाल दिए थे। आई बात समझ में? आगे फिर मूव करो। इसके बाद फिर अगर हम लोग देखते हैं तो आपके पास आउटस्टैंडिंग भी थे स्पोर्ट फंड से, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, देखो ये कैसे निकलेगा। टोटल आपका स्पोर्ट फंड पर कितने होते हैं? 10% थे ना, तो 30,000 का 10% 3,000 रुपये, ठीक है। लेकिन स्पोर्ट फंड से इंटरेस्ट आपको मिला कितना है? टेबल में देखो, टू इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट फंड 2,000 रुपया, यानी कि आपको लेना कितना था? इंटरेस्ट 3,000 लेना था, लेकिन मिला कितना? 2,000, यानी कि बकाया कितना रह गया था? 1,000 रुपया आउटस्टैंडिंग रह गए हैं। आई बात समझ में? इसके बाद फिर चलते हैं फर्नीचर पर। देखो तो आपके पास फर्नीचर देखना कितना रुपए का था, तो फर्नीचर टेबल में देखोगे तो आपके पास फर्नीचर 3,000 रुपये का है, और नीचे एडजस्टमेंट में 2,000 रुपये का है। तो 3,000 और 2,000 कितने हो गए? 5,000 रुपये, ठीक है। अब इस 5,000 में से आपका डिप्रिसिएशन भी तो चार्ज करना है, तो डिप्रिसिएशन कितना रुपया चार्ज करना था? 700 रुपये। तो 5,000 में से 700 रुपये को घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 4,300 रुपये। आई बात समझ में? 4,300 रुपये। अब आपको क्या कर देना है? बैलेंस कर दो, दोनों साइड इक्वल हो जाना चाहिए। अगर इक्वल होता है तो आपका कैलकुलेशन जो है वह सही होते हैं। चलो ऐड करो तो 12,000 और 1,000 30,500 और 7,250 रुपये को अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास 50,750 रुपये होते हैं। 50,750 रुपये, ठीक है। और इधर से 1,450 रुपये और 30,000 रुपये, 1,000 रुपये और 4,300 को ऐड करोगे तो इधर से भी 50,750 रुपये हो जाते हैं। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप कि क्वेश्चन नंबर 38 तक आपको कोई इशू नहीं होंगे, ठीक है। Do you also wants a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिए अब हम लोग चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 39 है। और साथ ही साथ यह क्वेश्चन जो है इस लेसन का भी लास्ट क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहता है? प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। ध्यान में रखना है, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस आपको बनाना है। तो बाबू मैं एक बात बताता हूँ कि ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। अभी तक आप लोगों ने जितना भी देखा है वो सब रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट था। अब यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया गया है। तो एक चीज़ पर ध्यान रखना, दुनिया हमेशा हम बोलते आए हैं कि दुनिया उल्टा है कि नहीं। तो ट्रायल बैलेंस का जो ये साइड डेबिट साइड लिखते थे उसे हम लोग रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, जब रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट हम लोग बनाते थे तो डेबिट साइड वाले को हम लोग क्रेडिट साइड लिखते थे, है कि नहीं। और जो क्रेडिट साइड होते थे उससे हम लोग डेबिट साइड लिखते थे, है ना। और जब ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की मदद से हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट साइड वाले को फिर से हम क्रेडिट साइड लिखते हैं और क्रेडिट साइड वाले को डेबिट साइड लिखते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ट्रायल बैलेंस से जब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो जो डेबिट साइड होंगे वो रिसिप्ट क्या बोलता है, जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड होंगे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड ही लिखेंगे, और जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड होंगे वो भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड लिखेंगे। आई बात समझ में? बस इतना ही का फर्क होगा। अब चलो इसकी मदद से हम लोग जो है अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहता है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड अदर इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फॉर ए स्कूल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 तारीख तीसरा महीना 2021 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। यानी कि आपको जो है एक स्कूल दिया गया है, स्कूल का जानकारी, ट्रायल बैलेंस और कुछ निम्नलिखित जानकारी दिया गया है। ये दोनों की मदद से आपको क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बनाना है। तो चलो देखो आपका जो रिसिप्ट क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस के नीचे देखोगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को एक बार देख लेते हैं। तो कहता है फीस जो है वो 25,000 रुपये एट टू बी मीट है, यानी कि बकाया है।
इसी तरह से सैलरी जो है 30,000 रुपये बकाए हो जाते हैं। फर्नीचर जो थे 40,000 रुपये को परचेस किया गया था 1 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। और फिर कहता है कि बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर 50,000 रुपये के थे, सॉरी बुक वैल्यू जो फर्नीचर का था उसे 50,000 रुपये में आपका जो था बेच दिए गए थे, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 को आपको फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन 10% है, प्लांट और लाइब्रेरी बुक पर 15% है और बिल्डिंग पर 10% है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड लिखेंगे, यानी कि क्रेडिट बैलेंस है। एडमिशन फ़ी देखो तो 12,500 रुपये है, ठीक है। तो एडमिशन फ़ी हम लोग लिख देते हैं 12,500 रुपये, चलते हैं, ठीक है। हाँ, एडमिशन फ़ी 12,500 रुपये, ठीक है। भाई एडमिशन के नाम से लिख दे रहे हैं हम, आप लोग समझ जाना 12,500 रुपये। अब आते हैं फिर ट्यूशन फ़ी है, ठीक है। तो देखो ट्यूशन फ़ी और एडमिशन फ़ी ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। एडमिशन फ़ी आपको जो बकाया नहीं होता है, लेकिन ट्यूशन फ़ी बकाया हो जाते हैं। खुद सोचो, अगर आप एडमिशन कराने जा रहे हो और कहोगे एडमिशन फ़ी आप बाद में ले लीजिएगा, तो टीचर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, प्रिंसिपल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन मंथली फ़ी जो होते हैं वो आपका हो सकता है 1 महीना 2 महीना का बकाया रह सकता है, यानी कि यहाँ जो ट्यूशन फ़ी जो है उसमें आउटस्टैंडिंग चलेंगे, ठीक है। तो आना टू ट्यूशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी कितना है देखो तो ज़रा 5 लाख रुपये। इस पे आपका बकाया कितना है, ऐड कर देना आउटस्टैंडिंग को। आउटस्टैंडिंग कितना रुपया है आपके पास देखो तो 25,000 रुपये। तो टोटल कितने हो गए, 5,25,000 रुपये होते हैं, ठीक है। 25,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, यानी कि 5,25,000 रुपये। क्लियर है। आगे मूव करो। क्रेडिटर टू सप्लाईज, इसमें तो जाएंगे नहीं। फिर इसके बाद रेंट फॉर द स्कूल हॉल, तो रेंट फॉर द स्कूल हॉल लिखते हैं, बाई रेंट के नाम से हम लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है। कितना रुपये है देखो तो रेंट जरा 10,000 रुपये, तो ये हो जाएंगे आपके पास 10,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद फिर आगे मूव करो। फिर आपके पास मिसलेनियस रिसिप्ट है 30,000 रुपये का, तो उसे भी हम लोग लिख देंगे बाई मिसलेनियस, ठीक है, 30,000 रुपये का। आगे मूव करो। फिर इसके बाद फिर कहता है गवर्नमेंट ग्रांट है 3,50,000 रुपये का, तो बाई गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट 3 लाख रुपए का था ना जी, हाँ 3,30,000 रुपये का, 3,30,000 रुपये, ठीक है। आगे मूव करो। फिर आपके पास कहता है जनरल फंड। जनरल फंड को ध्यान में रखना, जनरल फंड को कैपिटल फंड भी कहते हैं। तो कैपिटल फंड आपको कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि दिया हुआ ऑलरेडी है, ठीक है। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक, तो लाइब्रेरी बुक के लिए यानी कि एक बार ही देंगे, स्पेसिफिक नेचर के होंगे नहीं, इसमें लिखेंगे। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल तो जाता नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इधर से, डेबिट साइड से आते हैं। तो डेबिट साइड से आओगे तो सबसे पहले असेट वाले को छोड़ देते हैं, बिल्डिंग छोड़ दे रहे हैं, फर्नीचर छोड़ दे रहे हैं, लाइब्रेरी बुक छोड़ दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट छोड़ दे रहे हैं, सैलरी आओ। तो सैलरी देखो कितना रुपया है, सैलरी है आपके पास 5 लाख रुपये, 5 लाख ही होते हैं ना जी, हाँ 5 लाख ही हैं। तो टू सैलरी, सैलरी 5 लाख। अब इस पर आउटस्टैंडिंग थे इसलिए ऐड कर देना, आउटस्टैंडिंग कितना रुपया सैलरी बकाया था, 30,000 रुपये थे, तो 30,000 रुपये, यानी कि टोटल कितने हो गए 5,30,000 रुपये, ठीक है। आगे फिर मूव करो। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं सैलरी के बाद है स्टेशनरी 40,000 रुपये, तो लिख देते हैं टू स्टेशनरी, स्टेशनरी 40,000 रुपये, ठीक है। फिर आगे मूव करो। स्टेशनरी के बाद फिर क्या है आपके पास, जनरल एक्सपेंसेस 18,000 रुपये, तो लिख देते हैं टू जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस 18,000 रुपये। आगे मूव करो। जनरल एक्सपेंसेस के बाद है स्पोर्ट एक्सपेंसेस 15,000 रुपये, ठीक है, तो लिख देते हैं स्पोर्ट एक्सपेंसेस, स्पोर्ट एक्सपेंसेस कितना 15,000 रुपये। क्लियर है। आगे फिर मूव करो। स्पोर्ट एक्सपेंसेस के बाद फिर आपका पास कैश इन हैंड। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट है 5 लाख जिसका 12% है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 12 लाख का 5% इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है। बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो कितना होता है 12 लाख का 5% 24,000 रुपये, तो ये हो जाएंगे आपके पास 24,000 रुपये। क्लियर है।
अब चलते हैं, सॉरी 24,000 नहीं, 60,000 रुपये हो जाएंगे ना। 60,000 रुपये ये हो गया, क्लियर है। अब आगे मूव करो तो देखोगे जरा आपके पास जो है, अब फर्नीचर की मैं बात करता हूँ, तो फर्नीचर को बेचा गया है कितना में, 50,000, और यहाँ पर 50,000 का फर्नीचर को बेचा गया है 20,000 रुपये में, तो लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो इधर लिख देना, ठीक है, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर कितने रुपए का था, 50,000 रुपये का फर्नीचर था जिसको 20,000 में बेच दिए, तो कितना रुपया का लॉस हो गया, 30,000 का लॉस हो गया, क्लियर है। अब चलते हैं, आपको अब कुछ डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना है, तो आओगे डिप्रिसिएशन पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं टू डिप्रिसिएशन, ठीक है, टू डिप्रिसिएशन। किस किस चीज़ पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, देखो तो ज़रा, फर्नीचर पर, तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं फर्नीचर। आओ फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स है, सबसे जो समस्या यहाँ पर उत्पन्न होगा आपका वो यहीं पर होगा, यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फर्नीचर आपके पास जो है, अगर टेबल में देखते हो तो फर्नीचर 1 लाख का है, ठीक है, फर्नीचर कितने रुपए का है, 1 लाख रुपए का है, और 50,000 वाला फर्नीचर बिक गया, तो 50,000 का तो खत्म हो गया ना, यानी कि आपके पास फर्नीचर कितने रुपए बच रहे हैं, 50,000 रुपये के अभी भी फर्नीचर बच रहे हैं, है कि नहीं। अब जरा देखना, ये 50,000 रुपये का फर्नीचर में आपको कहता क्या है कि 40,000 का फर्नीचर हमने 1 अक्टूबर को परचेस किया था, ठीक है। 50,000 का फर्नीचर को मैंने कब परचेस किया था, 50,000 जो फर्नीचर आप देख रहे हो ना, इसमें से यानी कि आपका जो ये क्या बोलते हैं, पहले से भी कुछ फर्नीचर होंगे, पहले से भी कुछ फर्नीचर होंगे, जिसमें से 40,000 का फर्नीचर मैं ऑलरेडी परचेस किया 1 अक्टूबर को, ठीक है, पहले से भी कुछ फर्नीचर होंगे, और वो फर्नीचर और 40,000 रुपये का अभी का फर्नीचर, टोटल फर्नीचर को मैं परचेस किया, तो मेरे पास टोटल फर्नीचर 50,000 रुपये का हो गए। तो अब खुद बताना, पहले से मेरे पास कितने रुपये का फर्नीचर होंगे, 10,000 रुपये का फर्नीचर होंगे, है कि नहीं। तो इस 10,000 का फर्नीचर पे हमें कितना परसेंट, 10%, तो 10,000 का 10% डिप्रिसिएशन कितने रुपए हो जाएंगे, 10,000 का 10% 1,000 रुपये हो जाएंगे, 40,000 का। अब ये 40,000 को मैंने कब परचेस किया, तो 1 अप्रैल को, सॉरी 1 अक्टूबर को मैंने परचेस किया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 6 महीने होते हैं, ठीक है। तो 6 महीने के लिए इस पर आपको डिप्रिसिएशन निकालोगे तो कितना रुपये हो जाएगा, 40,000 का 10% 6 महीने के लिए, तो आपके पास 2,000 रुपये हो जाएंगे, यानी कि टोटल डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितने हो रहे हैं, 3,000 रुपये हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हो जाएंगे 3,000 रुपये। आई बात समझ में, आगे मूव करना। फिर इसके बाद है आपको फर्नीचर पे तो मैंने डाल दिया 15% ऑन लाइब्रेरी बुक, तो लाइब्रेरी बुक LB में लिख दे रहा हूँ, लाइब्रेरी बुक कितने रुपए का था, तो लाइब्रेरी बुक 1 2 3 1,50,000 रुपये का है, तो 1,50,000 का 15% कितने रुपए हो जाते हैं आपके पास, 22,500 रुपये, ठीक है, 22,500 रुपये, ये हो गया 22,500 रुपये, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद फिर आपको किस पर कहता है निकालने के लिए, फर्नीचर पर कह रहा है, फर्नीचर हो गया, इस पे हो गया, बिल्डिंग पर आओ, तो बिल्डिंग पर देखो, तो बिल्डिंग कितने रुपए का था, 6,25,000, इसका 5%, 6,25,000 का 5% अगर आप निकालते हो तो 31,250 रुपये, बिल्डिंग पर कितना हो गया, 31,250 रुपये। टोटल को ऐड कर दो, 3,000 रुपये, 22,500 रुपये, 31,250 रुपये को, तो आपके पास जो है वो कितने हो जाते हैं, 56,750 रुपये, ठीक है, 56,750 रुपये। चलोगे, इस तरह से आपने क्या कर दिया, सारा पोस्टिंग कंप्लीट कर दिया। अब आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड करोगे तो कितने रुपए, देखो बैलेंसिंग करो, 1,25,000, 5,25,000, 10,000 रुपये, 30,000 रुपये, 3,30,000, 60,000 रुपये को ऐड करके 5,30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 18,000 रुपये, 15,000 रुपये, 30,000 रुपये और 56,750 रुपये को लेस करोगे तो आपके पास 2,97,750 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। टू सरप्लस लिख देना, कितना होता है, 2 लाख, मैंने कितना बोला था, 2,97,750, 2,97,750 रुपये। टोटल को ऐड करने पर कितने रुपए होते हैं, 9,87,500 रुपये, 9,87,500। आई बात समझ में, 9,87,500। और इस तरह से जो है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। अब आपको क्या बनाना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है।
ओपनिंग बैलेंस शीट तो आपको बनाना नहीं है, क्योंकि आपका ऑलरेडी जनरल रिजर्व जो है, यानी कि जिसको हम लोग कैपिटल फंड कहते हैं, वो दिया हुआ है। तो आओगे, सबसे पहले आप क्या लिख देना, सबसे पहले जो है ये टू कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, इसे लिख दो। तो कैश एट बैंक, ठीक है, कैश एट बैंक कितना रुपया है, 50,000 रुपये है, हाँ जी 50,000 रुपये है। उसके बाद फिर कैश इन हैंड कितना रुपया है, कैश इन हैंड 2,000 रुपये है। चलो इसे मैंने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो असेट के साइड चल रहे हैं, तो असेट में सबसे पहले देखते हैं बिल्डिंग है, ठीक है, तो बिल्डिंग लिख दो, बिल्डिंग लेस डिप्रिसिएशन, बिल्डिंग में से डिप्रिसिएशन को लेस करके, ठीक है। तो बिल्डिंग कितने रुपए के थे, 6,25,000। अब 6,25,000 में से आप क्या करना है, बिल्डिंग 31,250 रुपये को लेस कर देना। तो आपके पास 5,93,750 रुपया, कितना, 5,93,750 रुपये हो जाएंगे। आई बात समझ में। चलो फिर आगे मूव करते हैं। फिर इसके बाद है फर्नीचर, तो हम लोग लिख देते हैं फर्नीचर, इस पर भी लेस डिप्रिसिएशन कर देना। तो फर्नीचर कितने रुपए के आपके पास हो जाते हैं, तो आपके पास फर्नीचर देखो कितने रुपए के थे, 1,00,000 रुपए के फर्नीचर थे। मैं इसे कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, 1,00,000 रुपए के फर्नीचर थे। अब इस पे आपने क्या किया था, 1,00,000 का फर्नीचर में आपने 50,000 का बेच दिया, तो लेस कर देना सोल्ड। 50,000 रुपये का फर्नीचर को आपने बेच दिया, यानी कि कितना रुपये का फर्नीचर बचा, 50,000 रुपये का फर्नीचर बचा। इस पे आपको लेस कर दो डिप्रिसिएशन, तो फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन देखो तो 3,000 रुपये है, तो 3,000 रुपये यानी कि 47,000 रुपये, ठीक है, फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन। इसके बाद फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो देखो कहता है फर्नीचर के बाद इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितने होते हैं, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट पर भी आपका ये आउटस्टैंडिंग था, है ना, इंटरेस्ट थे, 5,00,000 रुपए है, प्लस इंटरेस्ट में कर दे रहा हूँ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट या एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से भी लिख सकते हो। तो 5,00,000 प्लस 60,000 रुपये, तो 5,60,000 रुपये, 5,60,000, 5,00,000 का इन्वेस्टमेंट और 60,000 रुपये इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट, तो 5,60,000 रुपये। चलो इधर से इसके बाद आपके पास जो है वो क्या बच जा रहे हैं, अब देखोगे आउटस्टैंडिंग जो फ़ी है 25,000 रुपये का, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग फ़ी आप लिख देना 25,000 रुपये का, आउटस्टैंडिंग फ़ी 25,000 रुपये का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक मिनट, फिर और कुछ आई थिंक छूट रहा है क्या, देखो तो ज़रा। अच्छा, मैंने कैश इन हैंड कैश एट बैंक ऑलरेडी डाल दिया है, ठीक है। इसके बाद फिर हमने जो है बिल्डिंग 5,93,000 डाल दिया है, 750 रुपये। अच्छा, फर्नीचर 47,000 रुपये हमने डाल दिया है, 47,000 डाल दिया। फिर आउटस्टैंडिंग फ़ी जो थे 25,000 रुपये मैंने डाल दिया। लाइब्रेरी बुक छूट रहा है, अच्छा लाइब्रेरी बुक, तो लाइब्रेरी बुक पर भी ध्यान देना। तो लाइब्रेरी लेस डिप्रिसिएशन, इस पर भी डिप्रिसिएशन थे, है ना। तो लाइब्रेरी आपका कितना रुपया का था, लाइब्रेरी बुक देखो तो जरा 1,50,000 रुपये का था। 1,50,000 में से 22,500 रुपये को अगर आप लेस करते हो तो आपके पास 1,27,500 रुपये होंगे, 1,27,500 रुपये हो जाएंगे। आई बात समझ में। और इस तरह से आपका असेट साइड का पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में, तो देखोगे लायबिलिटी साइड में अगर देखोगे तो आपके पास जो थे वो क्या थे, क्रेडिटर फॉर सप्लाईज थे, क्रेडिटर, तो इधर हम लोग लिख देते हैं क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर कितने रुपए के थे, 15,000 रुपये के थे, तो क्रेडिटर हो जाएंगे 15,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद फिर देखो आपका सैलरी बकाया था, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएंगे, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना रुपया था, 30,000 रुपये थे, तो ये हो जाएंगे सैलरी में 30,000 रुपये आउटस्टैंडिंग, ठीक है। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक था, तो डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, इसलिए हम लोग इधर लिखेंगे डोनेशन कितने रुपये थे, देखो तो जरा डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक देखो तो आपके पास 62,500 रुपये, तो ये हो गए हमारे पास 62,500 रुपये।
आई बात समझ में। फिर आगे मूव करते हैं तो आप देखोगे इसके बाद जो है आपके पास और कुछ एंट्री नहीं है, ठीक है। तो अब आपको क्या कर देना, कैपिटल फंड ऑलरेडी आपके सवाल में दिया गया है तो उसे लिख दो। कैपिटल फंड देखो कितना रुपया दिया गया है, तो आपके पास 10 लाख रुपया दिया गया है, तो कैपिटल फंड हो जाएगा 10 लाख। इसमें से आपको क्या कर देना है, सरप्लस को ऐड कर देना, तो ऐड कर देंगे हम लोग सरप्लस, ठीक है। तो सरप्लस कितना है, 2,97,750 रुपया, 2,97,750 रुपये। तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे, 12,97,750 रुपये, ठीक है, 12,97,750 रुपये, ठीक है। अब आपको क्या कर देना है, बैलेंसिंग करना है, दोनों साइड इक्वल हो जाना चाहिए। चलो सिंगल लाइन मैंने दोनों साइड ड्रॉ कर दिया। 15,000 रुपये, 30,000 रुपये, 62,500 रुपये और 12,97,750 रुपये को अगर आप ऐड करोगे तो 14,05,250 रुपये, 14,05,250 रुपये, ठीक है, 14,05,250 रुपये, बिल्कुल। अब इधर से भी देखो 50,000, 2,000, 59,375, सॉरी 5,93,750 रुपये, 47,000 रुपये और उसके बाद 5,60,000 रुपये, 25,000 रुपये और 1,27,500 रुपये को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास 14,05,250 रुपये हो जाएंगे और दोनों साइड इस तरह से इक्वल हो जाते हैं और हमारा बैलेंस शीट मैच कर जाता है। आप सभी बच्चों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट होगा कि आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करके आइटम्स रखे हुए रहता हूँ, ठीक है। इसी बीच जो होते हैं कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकते हैं, तो आप उसे थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना और मुझे इन्फॉर्म कर देना कि कहाँ पर हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक है, सो डैट हम उसे पिन कर सकें। और इसी तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 39 के साथ साथ एनपीओ का सॉल्यूशन जो कि डॉक्टर एसके सिंह के द्वारा लिखा गया बुक है, उनका सॉल्यूशन भी हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 40 से आपका मिसलेनियस टाइप्स क्वेश्चन है, जिसे मैं हर समय की भांति इस बार भी आप लोगों का सेल्फ प्रैक्टिस के लिए छोड़ दे रहा हूँ। अगर फिर भी आपको जो है मिसलेनियस का कोई सॉल्यूशन चाहिए होते हैं या फिर पूरे आपको जो कोई भी टॉपिक का सॉल्यूशन चाहिए मिसलेनियस इंक्लूडिंग, तो उसके लिए आपको हमारे ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्रोडक्ट को परचेस करने होंगे और उसका जो लिंक है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप वहां से जाकर के भी परचेस कर सकते हो। अगर आपको आज का लेसन जो है वो समझ में आए होंगे, क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, तो मैं यही बोलूँगा कि और आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया, डू सब्सक्राइब, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, सो डैट हर बच्चे जो है हमारे साथ यूट्यूब पर लाइव फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Do you also wants a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.